हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS एग्जाम फाइटर में। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए मैथ का सेशन जो आगामी होने वाले एग्जाम जैसे SSC, बैंक, रेलवे और भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं उनके अंदर जो है बेनिफिशियल साबित होगा। तो दोस्तों, हम हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था परसेंटेज, उसी के अंदर अपन आज सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर, किसी सैनिक छावनी में 49% सैनिक हिंदी बोलते हैं तथा 36% इंग्लिश बोलते हैं तथा 15% ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हों, तो अन्य भाषा बोलने वाले सैनिकों का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं पहले आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा इसके अंदर कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, दो भाषाएं, ए हिंदी बोलता है, मान लो कोई भी भाषा है, बी कोई भी अलग भाषा बोलता है, और कॉमन दोनों बोले, ये कॉमन नहीं बोले, तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर एक फॉर्मूला काम करता है अपना A+B-C। अभी आपको ये समझ आ जाएगा जैसे ही अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 15% दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो जो कॉमन भाषा होती है ना, उसके हिसाब से ही अपन इन सबको डाटा को चेंज करते हैं। जैसे अब अपन सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हिंदी कितने बोलते हैं अपने पास? 49%। ठीक है, 49% क्या बोलते हैं? हिंदी। और 36% क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। और कॉमन जो है 15% क्या बोलते हैं? दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो इसके अंदर अपन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 85 - 15, तो ये आ जाएगा 70%। ये तो क्या है? दोनों भाषाएं बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अन्य भाषा बोलने वाले सैनिकों का प्रतिशत पूछा है, तो 70% तो दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो अन्य भाषा के लिए अपन क्या करेंगे? अन्य भाषा के लिए, अन्य भाषा बोलने वालों का प्रतिशत, बोलने वाले सैनिकों का प्रतिशत, सैनिकों का प्रतिशत। तो अन्य भाषा बोलने वाले सैनिकों का प्रतिशत क्या होगा? तो 100 के अंदर से अपन क्या घटा देंगे? 70%। तो 30% अन्य भाषा बोलने वाले सैनिकों का प्रतिशत आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखिए दोस्तों, इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो, भाई मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि किसी सैनिक छावनी में 49% सैनिक हिंदी बोलते हैं तथा 36% सैनिक अंग्रेजी बोलते हैं तथा 15% दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो अन्य भाषा बोलने वाले सैनिकों का प्रतिशत पूछ रहा है। अब दोस्तों, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि A+B-C ये फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है, ये फॉर्मूला काम करेगा। अब ये काम कैसे आएगा ये मैंने अभी आपको बताया। भाई 49% तो क्या है कि सैनिक हिंदी बोलते हैं, 36% इंग्लिश बोलते हैं और 15% दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो अन्य भाषा बोलने वाले सैनिकों का प्रतिशत अपन से पूछा है। ठीक है, तो अपन ने 49 + 36 - 15
दोनों भाषाएं कितने बोलते हैं? 70। ठीक है। अन्य भाषा बोलने वाले सैनिकों का प्रतिशत 85 में से 15 माइनस कर देंगे, 70 आ जाएगा। और अन्य भाषा बोलने वालों के लिए 100 में से 70 माइनस कर देंगे, 30% अपना आंसर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परीक्षा में, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी विद्यार्थी 70% विद्यार्थी किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, जी में पास हुए तथा 80% गणित में तथा 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषयों में तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए, 10% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या इसमें पूछी। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए तथा 80% गणित के अंदर पास हुए और 10% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी? भाई अपने पास वही फॉर्मूला है, अपने इसका सॉल्यूशन देखते हैं। a + b - c। भाई मैंने क्या कहा था अभी, कॉमन जो होता है ना उसके हिसाब से चेंज करते हैं। अब यहाँ पे कॉमन क्या दिया हुआ है फेल, तो इसमें यदि इंग्लिश में 70% विद्यार्थी पास हुए तो 30% क्या हुए होंगे? फेल। ठीक है, इंग्लिश के अंदर। ठीक है, फिर यदि इसके अंदर 80% विद्यार्थी पास हुए तो 20% क्या हुए होंगे? फेल। ठीक है, मैथ के अंदर। और 10% दोनों विषयों में फेल हुए, 10% जो है कॉमन है। ठीक है, तो टोटल फेल यहाँ पे 30, 20, 50 में से 10 गया, 40% जो है क्या हो गए? फेल हो गए। अब दोस्तों 40% फेल हो गए तो 100 में से 40 माइनस करेंगे अपन तो
60% ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या हो गए, पास हो गए। लेकिन यहाँ पे दिया कितना है अपन को, पास कितना दिया है यहाँ पे 144। 144 की वैल्यू कितनी है, 60 के बराबर इनटू चाहिए क्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे 6 से, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 24। तो 240 अपने पास टोटल स्टूडेंट हो गए। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। भाई मैंने आपको अभी क्या बताया, एक बार और बता देता हूँ। किसी परीक्षा के अंदर 70% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हुए और 80% विद्यार्थी जो है मैथ के अंदर पास हुए, और 10% विद्यार्थी ऐसे थे जो दोनों विषयों में क्या हुए, फेल हुए। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए हों, तो यहाँ पूछा है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास मैंने आपको कंसेप्ट बताया था a प्लस बी माइनस सी। ए कितना है, 70%, तो पास हुए। लेकिन मैंने क्या कहा था आपसे कि कॉमन के हिसाब से चेंज करते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है, फेल। तो इसको भी फेल के अंदर यदि 70% पास हुए हैं तो 30% फेल जरूर हुए हैं। तो 30% प्लस 80 यदि मैथ के अंदर पास हुए हैं तो 20% फेल हुए होंगे। और कॉमन कितने हैं, 10% है। तो 30 प्लस 20 माइनस 10, इंग्लिश प्लस मैथ प्लस कॉमन माइनस कॉमन। तो यहाँ पे आया था अपने पास 40%। यदि 40% फेल है तो पास होने वाले कितने हैं, 60%। तो भाई यहाँ पे दिया हुआ है 144 विद्यार्थी पास हुए। 144 की वैल्यू किसके बराबर, 60 के इंटू चाहिए क्या, 100 की वैल्यू सोल्व किया तो 240 विद्यार्थी कुल स्टूडेंट्स थे। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास, विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में तथा 85% छात्र गणित में सफल होते हैं सफल होते हैं। 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता, कोई भी छात्र दोनों विषयों में सफल नहीं होता, 150 छात्र दोनों विषयों में, यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता, असफल नहीं होता है तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो
छात्रों की कुल संख्या इक्वल टू कितनी। अब देखिए भाई, सॉल्यूशन है इसका। भाई यह कहा है कि विद्यालय में 90% छात्र इंग्लिश में, 85% छात्र गणित में सफल होते हैं, 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में सफल नहीं होता है तो छात्रों की टोटल संख्या पूछिए अपन से। भाई इंग्लिश के अंदर कितने छात्र सफल होते हैं? 90%। और मैथ के अंदर 85। टोटल 175%। लेकिन आपको पता है कोई भी जो वैल्यू है वो प्रतिशत के अंदर 100 से ज्यादा नहीं जाती। तो यहाँ पे जो है 75% किसकी वैल्यू है? 75% ज्यादा है यहाँ पे। तो 75% जो है किसके बराबर है? 150 की वैल्यू कितनी है? 75 पे इंटू चाहिए किसकी वैल्यू? 100 की। 75 से काटेंगे 2 टाइम्स 200। टोटल स्टूडेंट हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। विद्यालय में 90%। यहाँ पे कॉमन जो है, आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कॉमन जो है नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया कि 90% छात्र जो है इंग्लिश में और 85% छात्र गणित के अंदर सफल होते हैं। तो 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता तो छात्रों की कुल संख्या पर पूछिए। इंग्लिश के अंदर 90%, मैथ के अंदर 85%। ठीक। अब टोटल हो गया 175। भाई अपन जानते हैं परसेंट की वैल्यू 100 से ऊपर नहीं है। तो इसका 75 ज्यादा जो जा रहा है यहाँ पे, तो वो किसकी वैल्यू है? 150 की। तो चाहिए क्या अपन को? 100 की वैल्यू। टोटल स्टूडेंट 200 अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% है। क्वेश्चन नंबर 4, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए। ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए। बी ने सी से 25% है। बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। तथा सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। तथा सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि 500 के पूर्णांक में ए तथा सी द्वारा
सी द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर 40 हो तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त, ये अपन से पूछे। एक परीक्षा के अंदर ए ने बी से 10% अंक कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए तथा सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि 500 के पूर्णांक में ए तथा सी द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर 40 हो तो डी में कितना। भाई दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कितने बंदे हैं? 4, ए बी सी और डी। भाई क्वेश्चन को अपन इस प्रकार के क्वेश्चन को स्टार्टिंग से करने के बजाय बैक से लेंगे तो थोड़ा अच्छा और जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे। सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। डी के सपोज 100 मान लेते हैं अपन, 20% कम तो 80, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा और 20 कम तो 80। अब वापस से उल्टा पढ़ेंगे, बी ने सी से 25% है, 80 का 1/4% निकालेंगे। 25% का फ्रैक्शन आपको याद होगा 1/4, ये हो गया 20। इसमें जोड़ेंगे तो ये वापस कितना हो जाएगा? एक परीक्षा में ए ने बी से 10% है, ए ने कम किए हैं बी से 10, तो कितने किए हैं? 90। अब आगे पढ़ो कि ए तथा सी द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर, ए तथा सी द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर यदि 40 है और इसके हिसाब से ए और सी के अंकों का अंतर कितना है? 10। चाहिए किसकी वैल्यू? 100 की। तो डी के अंक चाहिए थे, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए मैंने, तो 400। तो इसके कितने क्या आ गए? मार्क्स। अब ये बोल रहा है कि 400 आ गए इसके। अब ये पूछ रहा है कि यदि 500 के पूर्णांक में ए तथा सी द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर 40 हो तो डी ने कितने प्रतिशत मार्क्स। अब प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? डी प्रतिशत इज इक्वल टू 400 किए हैं कितने में से? 500 में से, इंटू 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 से काटेंगे इसको 20 टाइम्स, तो 80% ये अपना आंसर हो जाएगा। एक बार और बता देता हूं आपको, इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे? पीछे से सोल्व करेंगे। भाई सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए, डी का मान लिया 100, सी 80, आ गया 20%, ठीक है, कम। बी ने सी से 25% अधिक, 80 का 25% 1/4 रेशो के अंदर, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और ए ने बी से 10% कम, तो 10% कम 90। ए और सी का अंतर दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से 10 है, क्वेश्चन के हिसाब से 40 है, इसके हिसाब से 10 है। 40/10 इंटू 100, डी की वैल्यू ज्ञात करनी है अपन को, 400 मार्क्स। डी परसेंट के लिए 400 अंक किसने प्राप्त किए? कितने में से? 500 में से, इंटू 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 80% इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5। भाई 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2500 लोगों में से केवल 60% है, 2500 लोगों में से
केवल 60% क्या करते हैं, बचत करते हैं, करते हैं। 60% लोग ऐसे हैं जो बचत करते हैं। यदि 30% लोग, यदि 30% लोग बैंक में, यदि 30% लोग बैंक में, 32% लोग डाकघर में, 32% लोग डाकघर में, 32% लोग डाकघर में, तथा शेष लोग शेयर में बचत करते हैं, तथा शेष लोग शेयर में बचत करते हैं, में बचत करते हैं। तो शेयर धारकों की संख्या इज इक्वल टू 11। ठीक है भाई, क्वेश्चन के अंदर कहा है कि 2500 लोगों में से केवल 60% लोग क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। यदि 30% लोग बैंक में, 32% लोग पोस्ट ऑफिस में और शेष लोग शेयर में बचत करते हैं, तो शेयर धारकों की संख्या क्या है। भाई अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 2500 के अंदर 2500 लोगों में से 60% ही बचत करते हैं, तो 2500 का 60% निकालेंगे। 20 से 20, तो 1500 लोग जो हैं, 60% निकाला अपन ने, 1500 लोग जो हैं क्या करते हैं, सेव। अब इसके अंदर क्या कहा है कि 30% लोग क्या करते हैं, बैंक के अंदर, और 32% जो है किसके अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर। अब टोटल कितना हो गया ये, 62। बचा कितना, शेष कितना है, 38%। ठीक है, बचा कितना, 38। 1500 का 38% जब निकालेंगे अपन, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 570 शेयर धारकों की संख्या आ जाएगी। ये अपना आंसर हो जाएगा। एक बार और आपको बता देता हूं कि 2500 लोग टोटल थे अपने पास, 60% क्या करते हैं, सेविंग। 60% निकाला, 1500 आया। 30% जो है बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं और 32% सेविंग करते हैं। 32% जो है पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग करते हैं। शेष कितने बचे, 38%। 1500 का 38% निकालेंगे, 570 आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।